हेलो बच्चों, आज हम पाठ 7 मित्र सदा पेड़ों को माने, ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। उससे पहले आइए हम कुछ शब्दों के अर्थ जानें। जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है, औषधि, इसका अर्थ है जड़ी बूटी। न्यारी, सबसे अलग। महिमा, बड़ाई। शीतल, ठंडा। सदा, हमेशा। मतवाले, मस्त। ठीक है, तो ये कठिन शब्द भी हैं और इन शब्दों के ये अर्थ भी हैं। अब देखिए, इसमें हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? पाठ में भी पढ़ा था हमने। पेड़ों से हमें फल, औषधि, छाया और शुद्ध हवा मिलती है ना बच्चों? पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, औषधि, दवाइयाँ मिलती हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं और शुद्ध हवा देते हैं। पेड़ को हम मित्र क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं? क्योंकि पेड़ मित्र के जैसे हमें सब कुछ बिना मूल्य के देते हैं, यानी कि वो बगैर पैसों के हमें फल, औषधि, छाया, शुद्ध हवा सारी चीज़ें देते हैं। इसलिए पेड़ मित्र के जैसे हमें सब कुछ बिना मूल्य के देते हैं। अब आपकी बारी। आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ हैं, सूची बनाएं। अपने विद्यालय को देखिए और उसमें कौन कौन से पेड़ लगे हुए हैं उनके नाम लिखिए। जैसे पीपल का पेड़, बड़ का, देवदार, अशोक का, अमरूद, नीम, केला, अनार, शीशम, है ना। जो भी आपके विद्यालय में पेड़ लगे हुए हैं उनके नाम बताइए। नीम के पेड़ से आप क्या क्या लाभ उठाते हैं? नीम का जो पेड़ होता है वो एक तरह हमारा दवाइयों वाला पेड़ होता है, हमारा बहुत फ़ायदेमंद होता है ये पेड़। नीम के पेड़ की पत्तियों को जलाकर हम धुआं करके मच्छरों को भगा सकते हैं। नीम के पेड़ की खाल जो होती है, तने वाली, तने का जो छिलका उतारते हैं, अगर किसी को फोड़े या फुंसी हो जाते तो उसको रगड़ के उसे लगाने से वो ठीक हो जाते हैं। और नीम के तेल से अगर दिया जलाएं तो उससे मच्छर भी भाग जाते हैं। और नीम के जो टहनी होती हैं उनसे हम दांत भी साफ करते हैं, दातुन करते हैं, है ना बच्चों। तो नीम का पेड़ हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब देखो प्रश्न नंबर 4, पढ़ें, बोलें और लिखें। शुद्ध, इनको बोलेंगे और फिर यहाँ कॉलम दिया गया है, इनको लिखेंगे, ठीक है। पढ़ें शुद्ध, तो अब इसको लिखेंगे हम यहाँ पे शुद्ध, ठीक है। आप सब भी इसको पेंसिल से लिखेंगे। अब क्या है? औषधि, यहाँ पे लिखेंगे इसको औषधि। अब है शीतल, इसको लिखेंगे यहाँ, बोलेंगे भी और साथ में लिखेंगे भी, शीतल। अब क्या है? सुरक्षा, सुरक्षा। गुणगान, यहाँ लिख देंगे गुणगान, ठीक है बच्चों। पढ़ेंगे, बोलेंगे और यहाँ पे इनको लिखेंगे। अब आगे है समूह में अलग शब्द पर गोला लगाएं। पेड़ों के लिए आवश्यक नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और जो पेड़ों के लिए जो आवश्यक नहीं है उस शब्द पे हमें गोला लगाना है। खाद, खाद तो पेड़ों के लिए होती है, क्योंकि पेड़ खाद से अच्छे होते हैं, हरे भरे होते हैं। जल बगैर तो पेड़ सूख जाएंगे। धूप भी बहुत ज़रूरी है, धूप से ऊर्जा मिलती है पेड़ों को। और ये क्या है? दूध। तो दूध ऐसा शब्द है जो पेड़ों के लिए आवश्यक नहीं है, तो इस पर हम सर्कल लगा देंगे। अब अगला क्वेश्चन है, पेड़ हमें नहीं देते। इन शब्दों में से क्या नहीं देते? औषधि देते हैं, नल, लकड़ी, फल। लकड़ी भी देते हैं, फल भी देते हैं, औषधि यानी कि दवाइयाँ भी देते हैं। ये नल, नल शब्द हमारा अलग है, इस पे हम गोला लगा देंगे। पेड़ नहीं है, कौन सा इसमें से पेड़ नहीं है? नीम क्या होता है? पेड़ का नाम है। पीपल भी पेड़ है, शीशम भी पेड़ है। मक्खन, मक्खन पेड़ होता है? नहीं, मक्खन घी है, ठीक है। तो ये पेड़ का नाम नहीं है। पेड़ के भाग नहीं है, जड़,
तना, कागज, पत्ते। जड़ भी होती है, तना भी होता है, पत्ते भी होते हैं, लेकिन कागज पेड़ का भाग नहीं है। ठीक है बच्चों, जो शब्द नहीं है उस पे हम अलग से छांट के सर्कल लगा देंगे। अब अगला क्वेश्चन है, सोचे और लिखे। फर्स्ट है, पेड़ों की खालिस्तान पहचाने। ये हमारी पोयम में से ही हमें लिखना है। पेड़ों की भाषा पहचाने। ठीक है, ये क्या है? भाषा। डैश गुण की खाने, तो यहाँ पे क्या आएगा? दुनिया में ये गुण के खाने। ठीक है, हवा शुद्ध, ये हमको देते। ठीक है, ये हमको देते। औषधि, लकड़ी, फल देते हैं। खालिस्तान है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा? औषधि, लकड़ी और फल देते हैं। पेड़ देते हैं ना हमें, और शुद्ध हवा हमको ये देते। अब अगला प्रश्न है, भाषा की बात। चित्रों को देखकर उनके सामने एक या अनेक लिखिए। अब गाय क्या है? एक है, तो यहाँ लिखा हुआ है एक गाय। अब यहाँ कितने गाय हैं? यहाँ पे एक से ज़्यादा है ना, तो यहाँ लिखेंगे अनेक गाय। ठीक है बच्चों, यहाँ पे घोड़े एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे भी लिखेंगे अनेक घोड़े। अब देखो बच्चे क्या है? एक है या अनेक है? अनेक, तो यहाँ पे लड़कियाँ हैं ये, तो यहाँ लिखेंगे अनेक लड़कियाँ। ये लड़के कितने हैं? एक, तो यहाँ लिखेंगे एक लड़का। बैग, एक बैग। ओके बच्चों, तो इन खालिस्तान को हम ऐसे भरेंगे। अब यहाँ पे दिए गए हैं केले, तो यहाँ केले एक से ज़्यादा हैं, तो लिखेंगे अनेक केले। अब टीवी देखो, टेलीविज़न कितने हैं? एक टेलीविज़न। आम एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ लिख देंगे अनेक आम। अब आई आपकी करने की बारी। अपने विद्यालय में एक पेड़ लगाएं और प्रतिदिन उसकी देखभाल करें। जब आपके स्कूल खुल जाएं तो आप अपने विद्यालय में एक पेड़ लगाएंगे, या आप अपने घर पे गमले में भी एक पौधा लगा सकते हैं और उसकी प्रतिदिन हर रोज़ उसकी देखभाल कर सकते हैं। क्योंकि शुरू में पेड़ की देखभाल बहुत ज़रूरी होती है, बाद में जड़ पकड़ने के बाद तो वो हो जाता है, लेकिन पानी उसमें देते रहना चाहिए वरना वो सूख जाएगा। क्या आपने कभी किसी पेड़ से बात की है? यदि हाँ, तो अपने साथियों के सामने पेड़ से भी बात करके देखें। यदि की है तो अपने साथी के साथ पेड़ के सामने खड़े होकर उससे बात करके देखें। अब प्रश्न नंबर 9, मुझे मत काटो। देखो यहाँ पे आपको एक पेड़ दिया गया है, और पेड़ यहाँ पे कौन है? ये एक लकड़हारा है, इसके हाथ में कुल्हाड़ी है और ये पेड़ को काटने जा रहा है। तो पेड़ कह रहा है मुझे मत काटो। आप सब भी ये ध्यान दें कि जो हमारे हरे भरे और अच्छे पेड़ होते हैं उनको हमें काटना नहीं चाहिए। पेड़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप कलर भरेंगे। इस पेड़ में, पेड़ के तने में ब्राउन और ऊपर ग्रीन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पार्ट पूरा होता है। धन्यवाद।